हमें आज करने 4 चैप्टर्स, एक्चुअली 6 है टोटल, ठीक है। मैथ्स 1 एक ही वीडियो या एक ही लेक्चर समझ लो, एक ही लेक्चर में सारा खत्म करेंगे। 6 चैप्टर्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके अंदर एक डिलीट है 1.3, 2 में हमको सारा करना है, 3 में हमको सारा करना है, ठीक है। इसमें भी हमको 2.3 नहीं करना है, यहाँ हमें 1.34 नहीं करना है, ठीक है। 4 तो बिल्कुल नहीं करना, 6 बिल्कुल नहीं करना, ये 2 डिलीट है, ठीक है। इसके अंदर हमें करने 4 एक्सरसाइज, 1.1 1.2 1.3 1.5। इसमें हमको करने 5 एक्सरसाइज, 2.1 2.2 4 5 और 6। इसके अंदर सारे करने, इसके अंदर भी सारे करने, ठीक है। पॉइंट वाइज जितने सारे हमारे पास वो ट्रिक्स है, जितने सारे मेथड से सारे बता दूंगा। देखते हैं कहाँ तक आप पहुँचते हो। कोशिश यही रहेगी कि सारा क्लियर कर लें, ठीक है। 1.1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो बेसिक्स पे जाएंगे नहीं, 10 दिन में एग्जाम है, तो सीधा पॉइंट पे ही आते हैं। आपको सिर्फ समझना इतना है कि 2 वेरिएबल है, मतलब x और y है, ठीक है। x है और आपके पास y है। तो 1.1 के जितने भी आप सम्स देखोगे तो वहां पर आपको बोला है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक आपके पास क्रैमर्स रूल है, अगर वहां बोला है कि क्रैमर्स से करना है तो आप क्रैमर्स से करोगे, नहीं तो शानपना करने का नहीं, ठीक है। 1.1 में जितने भी मेथड्स हैं, एक ही मेथड से जितने भी सम है सबको सॉल्व करने के, सिर्फ लास्ट के 2 सम है जिनका मेथड थोड़ा सा अलग है। वो हमने देखा था कि इसका x इसके y के पास है और उसका y इसके x के पास है, तो हम क्या करते हैं। तो 4 आपके पास स्टेप्स हैं, इजीली 4 स्टेप्स हैं। एक स्टेप कुछ ऐसा है कि आपको जो, अगर हम लिख लेते हैं पहले कि 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। हम 2 टाइप लेंगे, एक ये टाइप है जिसके अंदर आपको ऑलरेडी दिए हुए क्वेश्चंस में सेम दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपको ये देखना है सेम है कि नहीं है, क्या। तो ये नंबर्स है ना, ये कॉन्स्टेंट्स, ये अगर सेम है तो आप सीधा सेकंड वाले स्टेप पे जाओगे, अगर सेम नहीं है तो आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप आपका है सेम करना है आपको, ठीक है। अगर है सेम ऑलरेडी, अब इसके पास देखोगे b के पास 5 है, इसके भी b के पास 5 है, तो हमें टेंशन ही नहीं है, सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे साइन, इस पे भी प्लस है और इस पे भी प्लस है। अगर दोनों की साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो आप कर दो माइनस, किसके साइन, जो हमारे सेम नंबर है उनके साइन, ठीक है। तो उनको कर दो माइनस। अगर साइन अलग है, अगर साइन डिफरेंट है तो आप करोगे प्लस। तो इस केस में आप देखोगे तो ये भी 5b है और ये भी 5b है, सेम है ऑलरेडी, तो हमें फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत है नहीं है, हम सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है, साइन देखो दोनों पे प्लस है, मतलब सेम साइन है, हम क्या करेंगे उसको माइनस। आपको जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको दे दो नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। उसको हम लिख लेते हैं 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। अगर हम, हाँ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करते हो। ये याद रखना कि जो आपका सेकंड वाला इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्चुअली सबको ही माइनस करना है ना हमें, तो हम सबके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये +5b और -5b ये तो पहले जा चुका है, ठीक है। 3a - a 2a, क्योंकि a के पास है ना कुछ नहीं, तो मतलब 1 तो ही है ऑलरेडी, और यहाँ पर 26 - 22 4। फिर आप इसको जब सॉल्व कर दोगे तो a = 4/2, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 2। जब आपको एक आंसर मिल गया, अगर आपको a और b दिया तो a मिल गया तो b फाइंड करना है अभी, अगर x और y दिया तो x मिल गया तो y फाइंड करना है, मतलब एक मिला है, एक हमें फाइंड करना है। मान लो कि हमको a मिल गया 2, अब हमें b निकालना है, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे, कहां पे, दोनों में से कहीं भी डाल दो, कोई इशू नहीं, इसमें भी डालोगे तो भी आंसर आएगा, इसमें भी डालोगे तो भी आंसर आएगा। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a = 2 इक्वेशन नंबर 1 में कर देते समझो। तो अगर हम 1 में करेंगे तो इक्वेशन ये रहा हमारा 3, a के जगह पे क्या डालना है 2, है ना, +5b
इज इक्वल टू 26, 3 2 जा 6 हो गया, 6 प्लस 5b इक्वल टू 26। हमें ये 6 इस साइड लेके जाना है, नंबर एक साइड, और जो हमारे अल्फाबेट से उसको एक साइड रख लेंगे। तो 5b को यही रख दो, ये 6 वहां जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस जाएगा। ये सब हम बचपन से पढ़ रहे हैं। -6 हो गया, है ना। तो ये हो गया 5b इज इक्वल टू 20। ये 5 आप उस साइड लेके जा सकते हैं, है ना। तो आपका b हो जाएगा 20/5, b इज इक्वल टू 4। तो ये आपका एक मेथड है, जिस मेथड के अंदर आप क्या करने वाले हैं कि आप जब इक्वेशन देखोगे तो आपको या तो x का या तो y का या तो a b m n जो भी दिया होगा, स्टेप सेम ही है, सेम दिया होगा तो ये स्टेप्स करने। अब डायरेक्ट माइनस करने या प्लस करने पे आगे, माइनस करना या प्लस करना किस पे डिपेंड करता है, उनके साइन पे। अगर साइन सेम है तो माइनस करोगे, अगर साइन अलग अलग है तो उनको प्लस कर दोगे। उसके बाद उनको सॉल्व करोगे तो आपको एक का वैल्यू मिल जाएगा, उस एक को आपको सब्स्टिट्यूट करके सेकंड का वैल्यू निकाल लेना। इतना इजी तक है, यहां तक क्लियर है। अब हम इसका जो सेकंड वाला मेथड है ना, वो सेकंड वाला मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड में है क्या। अगर सेकंड मेथड में ऐसा दिया होगा कि सेम नहीं है, सेकंड मेथड में ऐसा दिया होगा कि सेम नहीं है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसके अंदर आपको सेम करना पड़ेगा, इशू ये है सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। एक कोई भी सम उठा लेते हैं यहां से, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। इसको भी 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दो। अब यहां पर आपकी एक कठिनाई बढ़ी है, वो ये है कि सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। सेम करने के लिए आपके पास 2 रास्ते, आप इसे भी सेम कर लो या इसे भी सेम कर लो, जो आपको आसान लगता है उसको सेम करो। जरूरी नहीं है कि आपको m ही करना है या n ही करना है। स्कूल में m कर रहा है तो हमें m ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं, आप n करके कर लो। आपको m नहीं पसंद, n पसंद है तो n कर लो, n नहीं पसंद, m पसंद है तो m कर लो, m और n भी नहीं पसंद तो एक को पसंद कर लो, ठीक है। तो अब n के पास, इसके पास है 3 और इसके पास है 6, हम n को कर लेते हैं। 3 को मुझे 6 बनाना है, कैसे बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो देखिए 2 5 जा 10m, सही है, 2 3 जा 6n, 19 2 जा 38। इसको दे दो नंबर 3। देखिए सेम हो गया, फर्स्ट स्टेप खत्म। अब सेकंड स्टेप है आपका, वो क्या है, साइन देखना। इस पे भी माइनस है, इस पे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब ये दोनों आपके मेन हो गए। इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है ना। अगर दोनों पे माइनस है तो हम क्या करते हैं, दोनों का सेम साइन है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो लिखिए 10m माइनस 6n इक्वल टू 38। माइनस करना है m माइनस 6n इक्वल टू -7। इसके बाद क्या बताया था मैंने, जो नीचे वाले इनके साइन चेंज करने, मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस। -6n प्लस 6n कट हो गया। ये 10m में से 1m गया, क्या बचा 9m, और यहाँ पर 38 प्लस 7 45। दैट क्लियर। अब ये 9 सेम चीज है, अल्फाबेट को यहाँ रख के इसको यहाँ ले जाना है। m इज इक्वल टू 45/9, जो आपका आंसर आएगा वो 5। डिवाइड करोगे तो 5। अब क्या करना है, एक मिल गया है ना, सेकंड निकालना है। तो आप इसको कहीं भी डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो। तो हम कर देते हैं, मान लो 2 में कर देते हैं कि m इज इक्वल टू 5 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हमको 2 में करना है तो m की जगह पे हम 5 लिखेंगे, 5 माइनस 6n इक्वल टू -7, सही है। ये 5 यहां पे प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, है ना। तो -6n इक्वल टू -7 -5, ठीक है। ये -6 उस साइड जाएगा। तो अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, -n माइनस है ना प्लस होता है, 7 + 5 12। इतना आप लिख के छोड़ देते हो, बट एक चीज ध्यान में रखना कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 7 है जिसपे साइन माइनस है तो आपके यहाँ पे माइनस आएगा, है ना।
और ये फिर 6 इस साइड जाएगा, तो n इज इक्वल टू -12/-6, जिसका आंसर आ जाएगा 2, है ना। ये आपका सेकंड है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। ये जो 2 टाइप हमने किए उसमें से एक, या तो जो हम अभी करने वाले उसमें से एक, ठीक है। ये 2 ही सम है आपका, एक 99x + 101y = 499 वाला, और एक है 49x - 57y वाला, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है वो तो इजी है, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली कर सकते हो एलसीएम लेके, बट वो बहुत बड़ा नंबर आता है तो उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका है ना बेटर तरीका क्या है, हम उसको कर लेते हैं। 8th सम है शायद, 49x - 57y = 172, और यहाँ पर 57x - 49y = 252, ठीक है। ये हर जगह नहीं यूज करना, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। ये सिर्फ तभी निकलेगा जब इसका x इसके y के पास दिख जाए और इसका x इसके y के पास दिख जाए, ठीक है। ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में आंख बंद करके एक बार उसको प्लस कर लो और एक बार उसको माइनस कर लो, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर देंगे। 49x - 57y = 172, 57x - 49y = 252। हम इसको प्लस कर रहे हैं तो नीचे वाले साइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 49 + 57 106x, यहाँ पे माइनस एंड माइनस है ना, प्लस होता है, बट ये बड़ा नंबर है तो माइनस आएगा। वही 57 + 49 106y = 2 + 2 4, 7 + 5 12, 424, ठीक है। इसके बाद क्या कर, मैंने एग्जाम्स में देखा आप लोग ने एक सम था तो यहाँ तक लिख के छोड़ दिया, आगे नहीं किया, मतलब समझा ही नहीं क्या करना। कॉमन लेना, 106 कॉमन ले लो यहाँ से। जब आप 106 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, इसका x का 106 तो बाहर आ गया, अंदर बचा x, माइनस इसका भी 106 बाहर, अंदर बचा y = 424। अब ये जो 106 से इससे जाएगा डिवाइड में, है ना, तो x - y = 424/106 which will be 4। तो आपको एक इक्वेशन यहां पर आया है कि x - y = 4, जिसको आप दे दो नंबर 3, ठीक। तो ये आपका एक मेथड है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने इसको प्लस किया वैसे आप माइनस भी कर दो। तो आप क्या करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड है आपका 57x - 49y = 252 माइनस 49x + -57y = 172। जरूरी नहीं है कि आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, आप फर्स्ट में से भी सेकंड को माइनस कर सकते हो, बस आप प्लस और माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हो, सेम चीज है, चीजें बदल जाती हैं। 57 - 49 इट विल बी 8, है ना। यहां देखो, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, माइनस तो होगा वो, है ना, आंसर 8 आएगा, बट साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि 57 बड़ा है और उसका अब साइन वो चेंज होके प्लस हो चुका है, तो ये हो जाएगा प्लस = 252 - 172 80, ठीक है। सेम चीज 8 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x + y = 80, 8 वहां जाएगा डिवाइड, x + y विल बी 80 / 8 जो कि आएगा 10, इसको भी दोनों, ठीक है। यहां तक हो गया। अभी भी आपका x और y नहीं आया, आपके पास x + y आया है और x - y आया है। अब आप क्या करेंगे पता है, इन दोनों को प्लस करिए, जो आपके ये 2 इक्वेशन आए ना, थर्ड और फोर्थ, इनको प्लस करिए, थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन, ठीक। तो ये है आपका x - y = 4 और ये है आपका x + y = 10। जब आप इसको प्लस करेंगे तो y तो ऐसे कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। x + x 2x, x + x 2x और 10 + 4 14, सही है। ये 2 डिवाइड जाएगा, x विल बी इक्वल टू 14/2, तो x हो जाएगा आपका 7। अब हम आगे वही वाले है ना, कि आपको एक आंसर मिल गया, आप क्या करिए, उसको सब्स्टिट्यूट करिए और आपको सेकंड आंसर मिल जाएगा। तो x = 7 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मान लीजिए थर्ड में कर दीजिए, आप फोर्थ में करिए, यहाँ करिए, कोई इशू नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम थर्ड में कर लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, फोर्थ में कर लेते हैं, ठीक है।
तो x इक्वल टू 7 हमने फोर्थ में सब्सटीट्यूट किया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो उसके जगह तो हमने 7 प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखना है, क्योंकि x की जगह 7 डालना है ना। तो हमारा जो y हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस 7 विल बी 3। ठीक है, ये जो 7 था इससे जाके माइनस हो जाएगा। ये 3 ही मेथड्स है फर्स्ट एक्सरसाइज में, 3 ही मेथड्स है, और इन 3 में से एक तो आता ही है। एक क्वेश्चन आएगा या तो 3 मार्क्स के लिए, अगर ये वाला आएगा तो 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन से पहले ये 12 मार्क्स का था, अभी शायद 16 या 18 मार्क्स का एक है, एक चैप्टर। तो इसमें से 2 भी एक्सपेक्टेड है, कि एक जो बाकी के उसमें से एक, और ऐसे मेथड वाले जो 2 है उसमें से एक, डिपेंड्स। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ग्राफ वाला है ना 1.2, ठीक है, अब ग्राफ तो बोर्ड पे हम कर ना सकते, बट एक चीज यहां ध्यान रखना कि आपको एक टेबल बनाना होता है। जैसे आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो उनको सॉल्व करने के लिए तो इंसान अटक जाता है कि क्या डालूं और क्या आंसर आएगा, है ना, बहुत से टाइम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जीरो हर जगह काम कर जाएगा। जीरो एक इक्वेशन में जीरो तो काम कर ही जाएगा, बाकी 2 तो आप है ना प्रैक्टिस करके भी ले सकते हैं। 1.2 हम इसमें नहीं ले रहे, हम आएंगे 1.3। ठीक है, अब 1.3 तो क्रैमर्स है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और वो दे देते हैं, या तो एमसीक्यू में या तो फिर 1 मार्क क्वेश्चन में, कि डिटर्मिनेंट का आंसर निकालिए। देखिए डिस्क्रिमिनेंट अलग है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने बोला गया तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आपका सेकंड चैप्टर में है। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे ए बी और सी निकाल के, क्योंकि इसमें भी ए बी सी निकालना उतना ही आसान है जितना उसमें था। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो उसके लिए 0 देना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं करना। जब आपको डिटर्मिनेंट बोला गया, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया गया कि 5 माइनस 7 3 एंड 0, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास जिसका बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको ऐसे जाना है। बहुत से मैंने देखे कि पहले ये मल्टीप्लाई हुआ है और उसके बाद आपने ये किया, ऐसा नहीं करना, ये फिर गलत हो जाएगा। आपको पहले जो करना है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर माइनस डाल के सेकेंड वाले को करना है -7 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो 5 0 बहुत से जन है 5 0 5 आता है, उनका नहीं आता है, 5 0 0 आता है। ठीक है, ये 0 है, ये माइनस है, और माइनस इंटू प्लस आंसर माइनस में आता है, माइनस इंटू माइनस आंसर प्लस में आता है। अगर ये दोनों पे माइनस होता तो आपका आंसर यहाँ प्लस में आता, इसमें एक पे माइनस है तो आपका आंसर यहाँ माइनस में ही आएगा। 7 3 21। ठीक है, अब देखिए जब 2 माइनस बाजू बाजू में आते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, और आंसर में भी प्लस ही आता है, ये आंसर आता है। तो मेरे को आंसर निकाल के नहीं दिखाना था आपको, मेरे को मेथड बताना था कि पहले आप यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक मेथड है जिसपे एक क्वेश्चन ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, जिसको है ना कुछ भी नहीं आता उसको क्रैमर्स रूल आता ही है। ठीक है, और जिसको वो भी नहीं आता तो फिर उसे कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 6x माइनस 4y इक्वल टू -12, और एक क्वेश्चन है इसका सेकंड इक्वेशन 8x माइनस 3y इक्वल टू -2। ठीक है, यहां से आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना होता है। जरूरी नहीं है कि आपका a1 b1 c1 इसमें से ही निकले और a2 b2 c2 इसमें से निकले। आप a1 b1 c1 इसमें से निकाल सकते हैं, a2 b2 c2 इसमें से, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 या इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अगर हमने क्लासेस में या स्कूल में कराया कि ये 1 है ये 2 है तो आप भी ऐसे ही करें। आप इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, कोई इशू नहीं, आंसर सही आएगा। हाँ, इसका y यहाँ रख के इसका y यहाँ रख के 1 और 2 नहीं लेना, वो फिर गलत हो जाए। पूरा इक्वेशन लेना, ये 1 ये 2। ठीक है, ये 1 है तो इसमें से 1 1 1 निकलेंगे, ये है ना 2 है तो इसमें से 2 2 2 निकलेंगे। बहुत आराम से कंपेयर करना, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ये समझ के रखना कि जो x और y वाले टर्म्स है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, और जो सिंगल आपका नंबर है वो सेकंड साइड में चाहिए, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। x और y के साथ वाले इस साइड चाहिए, अकेला नंबर उस साइड चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि y को पहले x को बाद में, और आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे कि y वाले को a1 ले लेंगे और x वाले को b1, ऐसा भी नहीं करना है, x के साथ वाला a1 है। तो अगर आपको ऐसा दिया है तो उसको आप सीधा करेंगे,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले आपको सीधा करना है। तो सीधा फॉर्म यही है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, जो कि हमारा ऑलरेडी है, तो हम आगे ही बढ़ेंगे सीधा। आपको a1 निकालना है, b1 और c1 निकालना है। तो देख सकते हो आप a1 कितना है जो x के साथ है, कितना है 6, b1 कितना है -4 और c1 है -12। और यहाँ पर a2 है 8, b2 है -3 और c2 है -2। साइन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, साइन आप भूल जाते हो, ठीक है, तो वो भी आपको 2 देगा लेकिन साइन गलती से माइनस डाल देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको क्रैमर्स रूल लेना है, कुछ ये d dx dy है ना। फॉर्मूलाज याद चाहिए सिर्फ, d के लिए a1 a2 b1 b2, ठीक है, d के लिए a1 a2 b1 b2। अब वैल्यूज यहां से देख सकते हो 6 8 -4 -3, जाना कैसे, इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से। तो पहले यहां से यहां आएंगे तो 6 इंटू -3, फिर माइनस है बीच में क्योंकि ये माइनस ये ना, तो 6 इंटू -3 बीच में माइनस है, और फिर नेक्स्ट में 8 इंटू -4, सही है। 6 3 ज़ा 18 और ये माइनस यहां आएगा अभी भी, ये माइनस 8 4 ज़ा 32 और ये माइनस है तो -32 है ना। तो ये हो गया -18 और माइनस +32, प्लस और माइनस बाजू बाजू में, एक प्लस यहाँ है एक माइनस है, तो ये होगा -32 में से 18 गया तो 14 बचेगा, और बड़ा साइन बड़ा नंबर 32 है उस पर प्लस है, तो आपका आंसर रहेगा +14, ठीक है। सिर्फ स्टेप वाइज आप जाओगे तो आएगा। अब आपका d आ गया, ठीक है, अब आप निकालेंगे dx, इसका फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2 है ना, -12 -2 -4 -3 -12 -2 -4 और -3। तो यहां पर भी सेम, पहले आप यहां से यहां आएंगे, माइनस इंटू माइनस आंसर प्लस में आता है, माइनस इंटू माइनस आंसर प्लस में आता है, आंसर विल बी 36, ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस इंटू माइनस आंसर प्लस में आता है, 4 2 ज़ा 8, तो 26 और 36 माइनस 8 विल बी 28। ये आपका dx आ गया। अब क्या चाहिए आपको, dy, अब क्या चाहिए आपको dy, dy क्या है फॉर्मूला, a1 a2 c1 c2, 6 8 -12 -2, 6 8 -12 -2, 6 8 -12 एंड -2, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 6 2 ज़ा 12, एक प्लस है एक माइनस है तो -12 माइनस 12 8 ज़ा 96 और ये माइनस है एक तो -96 है ना। तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गए, पर ये माइनस ऑलरेडी है इस पे 12 पे, तो ये हो गया -12 + 96 = 84। आपको d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब आप जाएंगे क्रैमर्स पे, जिसका फॉर्मूला है x = dx/d एंड y = dy/d। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्रैमर्स रूल पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और वो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, मेथड यही है, सिर्फ हार्ड करने के लिए वो इनको जंबल कर सकते हैं, तो वो आपको स्टैंडर्ड में लाना चाहिए। यहाँ पे अगर अपॉन में नंबर दिया हुआ है तो वो सॉल्व करते आना चाहिए आपको। इतनी चीज़ है कि आप इनमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हो, फिर आपको d निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है, फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। डन। तो ये हो गया आपका क्रैमर्स। आपको अगर एक सम आप 2 बार भी सॉल्व करते हो एग्जाम से पहले, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम 1.4 पे जाते तो वो तो पूरी तरह से डिलीटेड है। 1.5 में ऐसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक वो 5th क्वेश्चन है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस वाला, है ना। उसके अंदर नंबर्स बड़े होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो 10,000 कैसे लिखना वगैरह।
एक वो क्वेश्चन है, और एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आई एम ए रेक्टेंगल, तो वो एक कंफ्यूजन है ना। तो ये दो सम कर लेते हैं, ठीक है। और मेथड अभी भी वही है, अगर आपने 1.1 और 1.3 अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, आपको ग्रामर्स अच्छे से आता है आपने, और इसके अंदर 1.5 में एक ही चीज़ है, क्वेश्चंस को पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर आप इक्वेशंस बना ले रहे बड़े आसानी से, तो आप सम भी सॉल्व कर लोगे बड़े आसानी से, क्योंकि इक्वेशन के बाद कैसे सॉल्व करने वो तो आपने ग्रामर्स में भी सीख लिया, आपने 1.1 में भी सीख लिया, है ना। तो हम इसमें से दो सम सॉल्व करते हैं, एक 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस वाला कर लेते हैं पहले, वो ज़्यादा आसान सा नहीं है, आसान ही है बट स्टेप्स थोड़े से। तो 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, पहले आप बड़े आसानी से उसको पढ़ोगे अच्छे से कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन ए ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। 10 टन की कैपेसिटी है और हमें पूरे कैपेसिटी तक भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में उसने बोला, फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रहा है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो A वाला बॉक्स है उसका वेट है x kg और जो B वाला बॉक्स है उसका वेट है y kg, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम जब हमने ये ले लिया तो ये बोल रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट टाइम में उसको फिल करना स्टार्ट किया तो 150 बॉक्सेस A के आए और 100 बॉक्स B के आए, और वो जो ट्रक था वो फुल हो गया। 150 बॉक्सेस X के, A के जिसका वेट X है, A का वेट X है, तो 150 बॉक्स का वेट कितना होगा, 150 इंटू X 150X, और Y के 100 बॉक्सेस, और ये हो गया फिल 10,000 की कैपेसिटी। आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं। आप अगर यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो 150 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो अंदर बचेगा 15, है ना, और 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो अंदर बचेगा 10, और यहाँ है 10,000, ठीक है। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ठीक है। या तो आप यहाँ से ऐसे काट दीजिए इसे 0 0, आपके पास जो बच जाएगा वो है 15x प्लस 10y विल बी 1000। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, सही है। सेकेंड कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि जब A के, सेकेंड कंडीशन, जब A के 260 बॉक्सेस हमने फिल किए तो हमारे पास B के 40 बॉक्सेस फिल हुए, और ये फिल हो गया पूरा 10,000 का 10। तो यहां से भी हम 10 कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहां से जब हम 10 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 26 प्लस 4, 260 को 10 से डिवाइड करेंगे 26, एंड 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 10,000। सेम चीज है ना, तो आपके पास जो बच गया वो बच गया 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। ये सेकंड, आपके पास 2 इक्वेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो आप इन्हें क्रैमर से कर लीजिए तो भी कोई इशू नहीं है, आप इन्हें सेम करके सॉल्व करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप जो भी मेथड से जा सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, हम इनको सेम कर लेते हैं ना, हमारे पास 15 है और 26 है, इनका एलसीएम फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम 10 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं जो कि 20 है। 10 को भी 20 बनाया जा सकता है, 4 को भी 20 बनाया जा सकता है, तो हम उनको 20 बना लेते हैं, वो सेम होंगे, फिर हम माइनस करके आंसर निकालेंगे। और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा ना कि फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस, मतलब हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इन्हें 20 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, क्योंकि 10 2 20 होता है, और इसे 20 बनाने के लिए सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं, 5 4 20 हो जाएगा। तो जब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना, ऑब्वियस सी बात है कि सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 2 30x 20y 2000, इक्वेशन नंबर 3। यहां पे 26 5 130, 4 5 20, और 1000 इंटू 5 5000, ये हो गया 4। अब सेम हो गए, सेम होने के बाद इनके साइन भी सेम है, जब साइन सेम होते तो हम क्या करते, माइनस, तो फोर्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5000 माइनस 30x प्लस 20y इक्वल टू 2000। जब हम माइनस करते तो इनके साइन चेंज हो जाते,
minus minus and minus this one. 130 minus 30 will be 100x and 5 minus 2 3000. आप इसको यहाँ ले जाके भी डिवाइड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इनके जीरो यहीं से कर सकते हैं. तो आपका x का वैल्यू आ गया 30, मतलब A बॉक्स का वेट है 30 kg. ये हमें मिल गया. अब हमें क्या चाहिए? B का वेट. एक आंसर मिल गया तो हमारे पास है स्टेप्स कि हम इतने सारे इक्वेशन से हम कहीं भी डाल के y निकाल सकते हैं. हम यहाँ डाल सकते हैं, हम यहाँ डाल सकते हैं, हम यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी डाल सकते हैं. हम क्या कर देते हैं कि x इक्वल टू 30 इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में. थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 30 इंटू एक्स के जगह पे आ जाएगा 30 प्लस 20y इज इक्वल टू 2000. 30 इंटू 30 इज 900. ठीक है, तो ये हो गया 900 प्लस 20y इक्वल टू 2000. 900 वहां जाएगा, 900 वहां जाएगा. अगर 900 वहां जाता है तो 20y इज 2000 माइनस 900. अगर हम इसे माइनस करते तो हमारे पास बच जाएगा 1100. 20y इक्वल टू 1100. ये जीरो और ये जीरो काट दीजिए और ये जो बचा हुआ ये 2 है, ये जाएगा डिवाइड में. तो आपके पास जो y का आंसर आएगा वो आएगा 110/2 इज इक्वल टू 55 kg. मतलब बी बॉक्स का जो वेट है वो है 55 kg. ये इतना इजी सम है, एक बार आ चुका है बोर्ड में. होप सो इस बार भी आ जाए और आप इतनी आसानी से कर लें जितना आसानी से मैंने किया. कि हाँ, यहाँ पर एक चीज है, कॉमन लेते वक्त ध्यान में रखना कि ये 10 को वहां ले जाके कट भी करना. ठीक है, क्योंकि आप फिर अगर आप कॉमन ले रहे हैं, समझिए आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, या फिर नहीं लिया, मान लीजिए नहीं लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसके बाद भी आंसर आएगा. सिर्फ नंबर्स बड़े होंगे तो आपको बड़े नंबर से डील करना होगा, बस बाकी कुछ. ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, आई एम ए रेक्टेंगल, वो देख लेते हैं. वो भी क्वेश्चन इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें भी कि रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि आई एम ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में इन्होंने साइड हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना. यहां दिया हुआ है 2y, यहां दिया x प्लस 4, नीचे दिया है 4x माइनस y, और यहां दिया है 2x प्लस y प्लस 4, कुछ इस तरह से, प्लस 8. तो रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी हमें ये पता है. हाँ जी, तो रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि ऑपोजिट आर कॉन्ग्रुएंट. ये इसे इक्वल होगा और ये इसे इक्वल होगा, है ना. तो ये अगर इसे इक्वल है मतलब 2y इज इक्वल टू x प्लस 4. और हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि x पहले चाहिए, y बाद में चाहिए, और बाद में जो भी है वो चाहिए. तो हमें ये x तो है, ठीक है, हम इसको यहां ले जाते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा x, ये वहां गया तो माइनस 2y, यहां तो प्लस था वहां गया माइनस, और ये जो अकेला नंबर है ये हमें इक्वलिटी के ऑपोजिट साइड में चाहिए ना, तो इक्वल टू, और ये अगर ऑपोजिट साइड के इस साइड आ रहा है तो माइनस 4. ये हमारा एक इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन ये दोनों है, तो दिस इक्वल टू दिस, 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस y. सेम चीज कि हमें ये सारी चीजें वहां चाहिए, तो 8 तो हमें अकेला चाहिए, तो हम 8 को यहां छोड़ देते हैं और इन्हें लेके चलते हैं इससे. तो हमारे पास ये थे ऑलरेडी 4x माइनस y, 2x वहां आ गया तो माइनस 2x, प्लस y वहां गया तो माइनस y, इक्वल टू यहां अकेला 8 बच चुका है. 4x माइनस 2x 2x माइनस y 2y इक्वल टू 8. हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहें तो ये 2 इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. हम वही करते हैं, ये 2 इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं. हम क्या करेंगे, देखिए 2y और 2y सेम है, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है. हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है. तो हम करते हैं कि सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4. इन्हें माइनस करना है, माइनस करेंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. प्लस माइनस सेम नंबर, बट 2x माइनस x इज x,
एंड 8 प्लस 4 इज 12। एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास, एक्स का वैल्यू हमारे पास 12 है। ठीक है, अब हमें वाई चाहिए, सेम चीज x इक्वल टू 12 को हम उठाएंगे यहाँ से, और या तो इसमें दोनों में से कहीं भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 में कर देते हैं। 1 में x की जगह पे जब हम 12 डालेंगे तो 12 माइनस 2y इक्वल टू -4, ये 12 इस साइड माइनस जाएगा, तो -2y इक्वल टू -4, ये 12 वहां गया तो -12 है ना। तो ये हो गया -2y इक्वल टू माइनस प्लस -16, ये जो -2 है वहां जाएगा डिवाइड, y इक्वल टू -16 अपॉन -2, y इज इक्वल टू 8। आपको x मिल गया, आपको y मिल गया, बट इन्होंने जो पूछा है वो है फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर निकालने के दो तरीके, या तो आप ये और ये वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, या तो सब जगह पे है ना इनके वैल्यूज डाल के ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम वही करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर सारे साइड ऐड करने, एक साइड है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 8, क्योंकि पेरीमीटर में हम सारी साइड ऐड ही करते हैं, प्लस x प्लस 4 प्लस 4x माइनस वाई प्लस 2y। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, x देख लेते, देखिए ये 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे और 4x यहाँ पे, 2 3 और 4, 7x हो गया, y 1 और ये y देखिए प्लस y और माइनस y तो कट गया, हमारे पास जो y के जगह पे बचा वो सिर्फ एक y है जो कि है 2y, और यहाँ पे नंबर्स है 8 प्लस 4 12। अब ये x और y की वैल्यूज डाल दीजिए, x कितना है 12 है तो 7 इंटू 12 प्लस y कितना है 8 है, 2 इंटू 8 प्लस 12, जो कि हो जाएगा 12 7 ज़ा 84 प्लस 2 8 ज़ा 16 प्लस 12, जो कि होगा 84 प्लस 16 100 112 मीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ भी नहीं दिया, यूनिट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए एरिया, और एरिया का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप ये निकालिए और ये निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, या ये निकालिए इनको मल्टीप्लाई करिए, इससे करिए, फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, किसी भी लेंथ को है ना, हाँ कर सकते हो, निकालते हैं। एरिया इक्वल टू ये लेंथ रहा, हम कर देते 4x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, हम इसको ले लेते हैं 2y क्योंकि छोटा नंबर है। 4 इंटू x की वैल्यू 12 माइनस y की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाय 2y, 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो आप 48 माइनस 8 जो कि होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 16, जो आंसर आएगा 640। सही है, तो इस पूरे लेसन में 4 ही मेथड है, और मेनली मेथड तो 2 ही है, एक जो सेम करने वाला है वो, और एक जो सेम है ऑलरेडी वो। बाकी के जो 2 है वो तो एक है क्रैमर्स, और एक है कि इनका x इसके y के पास और उसका y उसके x के पास, वो तो ब्रह्मास्त्र है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ही निकालना है, ना तो ऐसे ही रखेगा उसको। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। सेकेंड लेसन क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, ऐसे हमें 2 मेथड करना है, एक फैक्टराइजेशन और एक है फॉर्मूला मेथड। बीच का एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो तो डिलीट है, तो वो हमें करना नहीं है। और एक क्वेश्चन 1 मार्कर और 2 मार्कर में हमें देखने मिलता है कि इफ दिस इज द रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इफ दिस इज द रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या तो कि ये आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा a b और c का वैल्यू निकालो, है ना। हमने वो प्रीलिम्स में दिया भी था एक क्वेश्चन जो हर किसी का गलत था, और करना आपको कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज करना था बस। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। और सबसे पहले आपको यही बताना होता है कि ये
इक्वेशन जो आपके सामने है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। और क्वाड्रेटिक पता करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है सबसे बड़ा पावर 2, सबसे बड़ा। अगर मैं 3 इक्वेशन ले लूं, जैसे एक इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस सो एंड सो जो भी है इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है मान लीजिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही पूछा है कि है कि नहीं। तो ये है कि नहीं है, तो नीचे का y जो है इसको जरा यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y। सबसे बड़ा पावर तो 3 हो गया और हमें चाहिए 2, ये नहीं। सिर्फ यस और नो बताना है, बस 1 मार्क्स के लिए आता है। यहां पर हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा पावर है 3, 2 भी है यहाँ पे, बट उससे भी बड़ा तो 3 है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। यहां पर आम सी बात है, दिख रहा है, तो वही क्वाड्रेटिक है। तो एक क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा, या तो एमसीक्यू में आ जाएगा आपके फिलिप्स में, या तो जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा कि एक इक्वेशन आपको दे देगा और बोलेगा कि ये है कि नहीं है इतना बताओ, या तो फिर इक्वेशन देके आपको बोल देगा एबीसी का वैल्यू निकालो। जैसे ये एक क्वेश्चन जो हमने प्रीलिम्स में दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 - x। हर किसी ने गलत किया और बहुत आम सा था कि इसे आपको सेम टू सेम यूं ही लिखना था, और ये जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 -3 और प्लस, ये प्लस x हो जाता है। तो यहां पर, और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वहां पर हमें इक्वल के बाद नंबर चाहिए था, यहां पर नहीं चाहिए, यहां पर 0 चाहिए, बाकी के सारे इस साइड है ना। तो अगर यहां पर हम करें तो इन सबको इस साइड लाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास x² है, ये हमारे पास 5x है, ये x इस साइड आ जाएगा, ये माइनस इस साइड आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहां पे जब आपको ABC का वैल्यू निकालना है तो ये x² प्लस 5 - x 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं ना कि जो स्क्वायर के साथ है वो हमारा a है, तो x² के साथ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 तो है। जो सिर्फ x के साथ है वो हमारा b है 4, और जो अकेला है वो हमारा c है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3। इतना ही करना था आपको कि जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए और फिर कंपेयर करके एबीसी निकाल दीजिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सबसे पहले स्क्वायर वाला पावर, फिर है ना सिंगल पावर मतलब 1 का पावर, और फिर बिना x का। यही था। और एक क्वेश्चन था टाइप का कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन इज द रूट और नॉट। देखिए एक इक्वेशन है कि x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर आपको दिया है कि x इक्वल टू 1 और -1। आपको ये बताना है कि ये जो दिया हुआ वैल्यू है ये इसका रूट है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? आम सी बात है, ये डालने के बाद अगर इसका आंसर 0 आता है तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। एक बार डाल के देखते हैं 1 को। अगर हम इसके जगह पे 1 डालेंगे, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5, ठीक है। ये इक्वल टू 0 नहीं लेना अभी। 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर इसका आंसर 0 आ गया मतलब x इक्वल टू 1 इज द रूट। अगर x का वैल्यू 0 नहीं आता है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कुछ और आता है तो ये उसका रूट नहीं है। वहां पे आपको लिखना है कि x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट। और ये बहुत इजी वाले जो 1 या 2 मार्क्स में आते हैं, और हम जब सेकंड लेसन सॉल्व करना स्टार्ट करते तो 2.2 से करते, 1 को तो भूल ही जाते, हमें लगता है बहुत इजी है। और इसके हमारे प्रीलिम्स में दो क्वेश्चन से, दोनों में से एक भी किसी का राइट नहीं हुआ था, क्योंकि हमने वो किया ही नहीं था, ऐसा हो गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, कि वहां पर बोला था कि एक इक्वेशन दिया है और बोला है कि एक रूट इसका ऑलरेडी है आपके पास, जो कि -7/5 या 7/5 है, और आपको बोला है कि उस बेस पर आप पता करिए कि k का वैल्यू क्या है। आप देखेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा है कि 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, और यहां बोला है कि इसका वन ऑफ द रूट
ऑफ दिस इक्वेशन इज -7/5। मतलब आपको करना था इतना कि m के जगह पे -7/5 पुट करना था और इसको सॉल्व करके आपको k का वैल्यू निकालना था। और क्योंकि ये रूट है तो इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। तो अगर हम डालें कि 5 इंटू m के जगह पे -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल टू 0 है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 7 का स्क्वायर 49। बहुत जन ने क्या किया था, -7 का स्क्वायर -49। ऐसा नहीं होता है, माइनस नंबर का स्क्वायर माइनस ही होता है, सॉरी प्लस होता है, या वो माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर, आंसर प्लस में ही आना चाहिए। अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा। 2 7 जा 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको कट कर दो, 5 5 जा 25 होता है ना। जब आप इसको देखिए, अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, अब डायरेक्ट माइनस करिए, 49 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। अब माइनस करो, 49 माइनस 14 इज 35 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। ये डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस के इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे यहां तक आए थे। इसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, k इज इक्वल टू 7। कैसे होगा ये 7 जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -7 आएगा ना, प्लस कैसे होगा -7। ये भी एक सम था। तो जब आपको एक इक्वेशन देकर बोला गया है कि दिस नंबर इज रूट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी दिया है कि k दिया है या x दिया है या y दिया है, सेम मेथड फॉलो करना। जब हम फैक्टराइजेशन वाले में आएंगे 2.2 में, तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और इसके अंदर 2 क्वेश्चंस ऐसे जो थोड़े से टफ है, बाकी के नॉर्मल है, तो हम देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए ट्रिक सिर्फ इतना है कि आपको टेबल्स आना चाहिए, ठीक है, और टेबल्स कहां तक, जहां तक वो पूछ ले, ठीक है। हाँ एक अच्छा 2 ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। एक पहला, एक कोई भी समीक ले लेता हूं, जैसे ये वाला है कि x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। इसका एक वो ट्रिक ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, अगर अपन 2 नंबर लेते हैं यहाँ पर, इसका क्या ट्रिक है कि भाई इसका मेथड ऐसा है कि आपको ऐसे 2 नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये पीछे वाला नंबर आए और इनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए। हमको कैसे पता चलेगा कि बीच वाला नंबर आपको प्लस करने पे आना चाहिए या माइनस करने पे आना चाहिए, या फिर जो 2 नंबर लिए उनका साइन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए ये बोला है कि अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ कि अगर सबसे पहले तो ये ले लेते हैं कि अगर दोनों प्लस है तो क्या, दोनों प्लस है तो आपने जो नंबर लेना है वो दोनों भी प्लस ही लेना है। तो क्या दोनों माइनस के लिए भी दोनों माइनस लेना है? अगर यहां पर दोनों प्लस था तो हमने दोनों नंबर है ना प्लस वाले लिए। तो अगर यहां दोनों पे माइनस है तो क्या हम यहां माइनस लें? नहीं, यहां पर आपका हो जाएगा बिगर नंबर, जो आपका बड़ा वाला नंबर होगा वो माइनस में होगा और जो छोटा वाला नंबर होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। और बीच वाले का क्या, इस केस में माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे कि माइनस करने पे आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है ax² प्लस bx माइनस c है, तो क्या बीच में प्लस और यहां पर माइनस, इसके लिए क्या है, इसके लिए आपका बिगर नंबर विल बी प्लस एंड स्मॉलर नंबर विल बी माइनस, और माइनस करने पे ही बीच वाला आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है तो क्या बचा ही क्या है, दोनों प्लस दोनों माइनस, और प्लस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, यहां पर भी प्लस करने पे बीच वाला नंबर। तो इन 2 केसेस में जब आपने दोनों प्लस या दोनों माइनस लिया है तो उन दोनों नंबर को आपको प्लस करने के बाद बीच वाला नंबर आना चाहिए, और इन 2 केसेस में जहां पर आपने एक को माइनस या एक को प्लस लिया है, इस केस में माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक इक्वेशन लेके सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो एक इक्वेशन आपका जो सेकंड सम है, इसमें हम 4 सम सॉल्व करेंगे, ऐसे 4 टाइप भी है उसके। x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब आपको यहाँ प्लस या और यहाँ माइनस दिख रहा है तो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, बट
क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो हमारा बड़ा नंबर प्लस और छोटा नंबर माइनस होगा, इसीलिए माइनस करने पे 1 आना चाहिए। कुछ नहीं मतलब 1 है वहां पे, 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर है हमारे पास 5 और 4, बट किसको प्लस और किसको माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, मतलब बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। मतलब हमारे पास जो -20 था इसके लिए हमारे पास दो नंबर आया, एक +5 और एक -4, क्योंकि +5 -4 अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास आएगा +1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो दो नंबर है इनको x लगा के बीच वाले की जगह पे रखना है आपको, इन दोनों को नहीं डिस्टर्ब करना। ठीक है, x² + 5x - 4x - 20 = 0। हमने इसके जगह पे इन दोनों को लाके रखा है, ऐसा नहीं। और बाकी जो आगे के स्टेप है वो कॉमन लेने वाले हैं कि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x कॉमन ले लिया हमने। इसके पास 2x थे क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक x अंदर बचेगा, प्लस ये x बाहर है तो ये सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 20 है, 4 के टेबल में 20 आता है, यस आता है। -4 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस है तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो जब यहाँ पे भी माइनस था तो हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आया प्लस और ये 5। यहाँ पर आने के बाद अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत, अगर आपके दोनों ब्रैकेट के जो नंबर से अगर वो सेम है तो आपका सही है। अगर इसमें कुछ और आ रहा है, इसमें कुछ और, तो मान लेना गलत है, फिर से स्टार्ट करो, कहीं गलत है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है, x + 5 और ये x और ये -4 एक साथ। इसके बाद क्या, कुछ नहीं, अलग अलग कर दो, x + 5 = 0 और x - 4 = 0। 5 उस साइड, 4 भी उस साइड, x = -5, x = 4। इतना आसान स्टेप है, सिर्फ टेबल आना चाहिए। ये एक मेथड है। तो दूसरा मेथड क्या है, करना यही है उसमें भी, सिर्फ उसमें क्या होता है, आगे वाले के पास कुछ नंबर होता है और आप उसको भूल जाते हैं। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने बोला है और आगे कुछ नंबर है तो उस नंबर का क्या करोगे, उस नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे, बट लिखोगे नहीं वहां पे। अगर हम उसका एक सम सॉल्व करना चाहे तो एक सम उठाते हैं हम कोई भी, मान लीजिए कि ये वाला 5m², मैं उसको स्टैंडर्ड में लिखता हूँ पहले 22m + 15। देखिए ये स्टैंडर्ड में दिया नहीं है, आपको इसे स्टैंडर्ड में करना है। और स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सब कुछ लेफ्ट साइड में रखो, इक्वल टू के उस साइड हमको 0 चाहिए, तो हम कर लेते हैं। 5m² - 22m - 15 = 0 हो गया स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो ये 5 का क्या करना है, ये 5 को यहां पर मल्टीप्लाई करना है, बट वहां पर लिखना नहीं है। 15 5 75 होता है, ये 15 ही रहने देना है। यहाँ पे 75 लिखना नहीं, बट आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 75 आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे वाले के पास जो नंबर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे -75 आना चाहिए। और दूसरी चीज क्या, दोनों के पास माइनस है, मतलब बड़ा नंबर पे माइनस आएगा, छोटे नंबर पे प्लस आएगा। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 75 आए और माइनस करने पे 22, ऐसे कौन से दो नंबर है, 25 और 3। अब इसमें से बड़े पे माइनस मतलब -25 और +3। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में, कि ये 25 आप पहले लिखोगे और ये 3 पीछे लिखोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने 3 को पहले लिख दिया तो ये 5 और 3 में से कुछ भी कॉमन ले नहीं पाओगे। बस समझ में आई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 5m² - 25m + 3m - 15 = 0। देखो ये है तो 75, लेकिन हमने लिखा नहीं है, ये ध्यान में रखना, लिखना नहीं है उसे। अब यहां पर 5 हमने कॉमन लिया, ये m² और m दोनों के पास m है तो m भी हमने कॉमन लिया। ठीक है, 5m² में से 5m तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ m ही तो बचा है। -5 के टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है, m तो ऑलरेडी बाहर है, m - 4। इस साइड देखिए हम प्लस ले लेते हैं, 15 के टेबल 3 के टेबल में 15 आता है, हम ले लेते हैं बाहर, m दोनों के पास नहीं है तो नहीं जाएगा कॉमन, ये हमने m ले लिया यहाँ। ठीक है, ये -3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में = 0। अब क्या, m - 5 जब दोनों सेम सेम दिखे, मतलब हम यहाँ तक तो आए हैं सही। m - 5 5m + 3
इक्वल टू 0, m माइनस 5 अलग, इसको भी अलग, m माइनस 5 इक्वल टू 0, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, ये 5 इस साइड, m इज इक्वल टू 5 और ये 3 उस साइड जाएगा तो 5m इक्वल टू माइनस 3, ये 5 इस साइड लेके जाइए, m इज इक्वल टू माइनस 3/5। ये सेकंड मेथड है कि अगर आपके स्क्वायर वाले नंबर के पास अगर कोई नंबर हो स्क्वायर वाले के पास तो कैसे करना है मल्टीप्लाई करना। ये दो मेथड है और दो सम्स ऐसे हैं जो थोड़े से आपके लिए ट्रिकी हो जाएंगे, वो स्क्वायर रूट वाले, ठीक है, वो भी हम दो कर लेते हैं इसके अंदर से। एक है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाता है 6। अब आपको ऐसे दो नंबर आने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और बीच में क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो आपको प्लस करने पे 2√6 आना चाहिए। यहीं पे फंस जाता है और ये सम छोड़ देता है। नहीं, √6 और √6 लीजिए ना, √6 इंटू √6 6 होता है और √6 और √6 दोनों को प्लस कर दो तो 2√6 होता है। आगे सॉल्व करने में थोड़ा सा इशू आएगा, वो हम अभी सॉल्व कर देते हैं। देखो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, देखो ये जो 3x है ना 3x², इसको हम लिखेंगे √3x मल्टीप्लाई बाय √3x। कोई इशू है? नहीं है। क्यों? √3 इंटू √3x इंटू x², कुछ इशू नहीं है। माइनस इसको क्या करेंगे, इसको भी करेंगे √3x मल्टीप्लाई बाय √2। सही बात है, सबको रूट पे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इसको भी वही करेंगे √3x मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 2 को क्या करेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √2। सबको हमने रूट में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉमन लेने की बारी है जो कि बड़ा आसान है। इसके पास भी √3x है, इसके पास भी √3x है, ले लो बाहर। अंदर क्या बचेगा, ये वाला √3x और ये वाला √2, तो √3x माइनस √2। इस साइड यहाँ माइनस है, देखिए √2 इसके पास भी है, √2 इसके पास भी है, √2 कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ √3x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। एक √2 बाहर है, एक √2 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम ही आने वाले हमारे, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, ये √2 वहां जाएगा तो ये हो गया प्लस √2 और ये √3 इसके नीचे √2/√3। हमने क्या किया था एग्जाम में, x को भी इसके साथ ही लिख दिया था, जो कि गलत हो गया। ठीक है, और एक सम इसी में है। अच्छा ये देखिए ना, ये जो सम देखते हैं, जैसे ये वाला एक देखिए 7m² इक्वल टू 21m, यहाँ पे हमारा फ्यूज उड़ जाता है। बहुत इजी है ये बहुत इजी है। क्या करना रहता है इसके अंदर आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप इसको यहाँ लाके कॉमन लेके सॉल्व कर लो, है ना, या तो डिवाइड करके कर लो। दोनों मेथड में से आप कोई भी कर सकते हो। देखो अगर मैं इसे इस साइड लेके आऊं तो ये हो जाएगा 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0, है ना। और अगर मैं यहाँ से 7m यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है तो 7 कॉमन, m और m दोनों के पास m कॉमन, तो देखिए एक m यहाँ बच जाता है और माइनस 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आ जाएगा, है ना। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो हमारे m का वैल्यू आता है 0 या तो हमारे m का वैल्यू आता है 3। आसान है, बट हम ऐसे सम्स भी छोड़ देते क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस किया ही नहीं होता, क्योंकि देखने में बहुत आसान लगता है। एक और क्वेश्चन है वैसा ही, m² माइनस 11 इक्वल टू 0। ये तो उससे भी ज्यादा आसान है, सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, इनको इस साइड लेके जाना है, तो ये हो जाएगा m² इक्वल टू 11। और जब हम स्क्वायर हटाने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 11 पता नहीं है। अगर यहाँ 16 होता तो हम लिखते प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना। और एक सम है इसके अंदर जिसका आपको कंप्लीट करने के लिए दिया है, बट हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 2.2 में ही क्वेश्चन नंबर 7।
जो कि है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सेम जो हमने वहां किया ये रूट वाले में, जो इससे पहले वाला सम था, सेम मेथड यहां पर भी है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये √2 यहां मल्टीप्लाई होगा, और जब ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है, और 5 2 जा 10। मतलब हमें ऐसे दो नंबर आने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई होगा 10 और उनका एडिशन होना चाहिए 7। आसान है ना, 5 और 2, 5 2 जा 10 होता है और 5 और 2 7 होते हैं। हमें बस यहाँ लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसके पास, चलिए हम आते हैं आगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए इशू क्या पता है, जब हमने इसको यहाँ लिख दिया ना तो कॉमन लेने में परेशानी होगी, तो इसीलिए इसको लिखते वक्त 2x को पहले लिखेंगे और 5x को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से रूट में कन्वर्ट करना है। देखिए ये है √2x², तो इसे हम लिखेंगे √2x मल्टीप्लाई बाय x, लिख सकते हैं √2x और एक x और, ठीक है, प्लस ये जो 2x है इसको भी हम लिखेंगे √2x मल्टीप्लाई बाय √2, देखिए √2 इंटू √2 2 और ये x, प्लस ये जो 5x है यहां पर हमें रूट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रूट में तो यहाँ पे 2 है, तो हम ये 5 और ये 5 डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं, तो यहां पर रूट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ये यूं ही रह जाएगा। अब यहां पर √2x है, इसके पास भी √2x है, √2x हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, ये जब √2x पूरा बाहर है तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस ये वाला √2, क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है कॉमन, और यहाँ पर इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो हम 5 बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस √2। तो देखिए दो ब्रैकेट हो गया हमारे, x प्लस √2 ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट, और जो सेकंड ब्रैकेट है वो है √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इनको जब हम अलग करेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये √2 जब यहाँ जाएगा तो x इक्वल टू माइनस √2 हो गया, और ये 5 जब वहां जाएगा तो √2x इक्वल टू -5, ये √2 यहाँ पे x इक्वल टू -5 होगा। ये 4-5 सम्स हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े से ट्रिकी है, और बाकी के जो हैं वो तो सिर्फ आप प्रैक्टिस बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। और आगे में जाएंगे तो 2.3 पूरी तरह से डिलीटेड है। 2.4 का सबसे बेस इतना ही है कि आपको स्क्वायर्स याद चाहिए कुछ नंबर के, और स्क्वायर रूट याद चाहिए। स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट भी अगर आप बड़े अच्छे से पढ़ाई की हो तो स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, बट याद रखेंगे तो एग्जाम में टाइम बचेगा। और ज़्यादा नंबर्स आपको याद भी नहीं करने, जितने आपके एक्सरसाइज में कुछ गिन चुन के 10 नंबर्स होंगे उनको ही याद करने, और उसमें भी कुछ तो बहुत छोटे छोटे नंबर है। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला में लिख के ABC निकालना है। जैसे एक ये वाला है, देखिए कि y² इक्वल टू 7y, अगर इसे मुझे जनरल फॉर्मूला में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सीधी सी बात है, हमारे पास स्क्वायर दिया है और y दिया है, सिंगल नंबर तो दिया नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे y² 7y इसके पास, और क्योंकि सिंगल वाला नहीं दिया तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो हमारा a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -7 है, c का वैल्यू 0 है। क्योंकि हमें यहाँ पे ABC निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। एक क्वेश्चन अगर हम ले लें कि 5m² -4m -2 इक्वल टू 0, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको ABC निकालना है। a हमारा 5, b हमारा -4 और c हमारा -2। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या है? सबसे फर्स्ट मेथड है b² -4ac निकालना। तो b² -4ac कैसे निकालेंगे? b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, बच्चे यहाँ पर बहुत रॉन्ग करते हैं, -4 का स्क्वायर -16 लिख देते हैं यहाँ पे, और पूरा आंसर आगे का फिर तो सारे गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस ब्रैकेट डालिए 4 इंटू a है आपका 5 और c है आपका -2। अब यहां देखेंगे तो -4 का स्क्वायर इज 16, ये माइनस यहां है अभी भी, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20 और 22 जा 40, और ये माइनस है तो -40 है ना। तो ये हो गया 16 माइनस और माइनस प्लस 40 जो कि हो गया 56 b² -4ac। क्या हमारा वो सम यही सॉल्व हो गया? नहीं, अभी है। और आगे क्या है? आगे है कि जब आपने ये निकाल लिया तो m का जो फॉर्मूला है वो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां पर भी आप माइनस डालने में आप गलती कर देते हो कि एक माइनस ऑलरेडी यहां का है और एक माइनस आपके बी का है, तो वो वहां पे प्लस में आना चाहिए, बट आप माइनस लिख देते हो। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि m इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस ऑफ b के जगह पे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे आपका आएगा 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a के जगह पे आपका आएगा 5, है ना। तो m इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस +4 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। आपको 56 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, ठीक है, बट उसे आप छोटा तो कर सकते हो ना। जैसे 56 को आप ऐसे लिख सकते हो 14 4 जा, ऐसा लिख के क्या होगा आगे बताता हूं, 2 5 जा 10 हो गया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि 4 प्लस माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो पता है ना हमें 2 होता है, तो वो 2 तो हमने बाहर ले लिया। 14 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, उसे अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है, अपॉन 10। अब यहां से ये 2 है, ये 4 है, तो 2 के टेबल में तो 4 आता ही है, हम कॉमन लेके निकाल सकते हैं उसे। तो m इज इक्वल टू, हमने यहां से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। 2 अगर हमने कॉमन लिया तो, और वो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये वाला 14 अपॉन 10। तो ये तो कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो m का वैल्यू आया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5। ये मेथड है आपका कि जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, ABC निकालिए, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पुट करके आपका जो मैथमेटिक्स है ना, इसके अंदर भी एक सम है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि सिर्फ इसलिए आपको हार्ड लगता है क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर रूट दिया हुआ, ठीक है। तो वो एक और सम करते हैं हम, थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर 3 है वो, थर्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर आपको बीच में 2√3 दिया हुआ, तो वहां पर ही आपको इशू होता है कि x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2√3 एंड c इक्वल टू 3। फिर आपको क्या करना है, सेम चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, है ना। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, सही है, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। अब यहां पर भी 4 3 जा 12 आ रहा है, यहां पर भी 12 आ रहा है, 12 माइनस 12 तो 0 हो गया। ये तो आपका सम हार्ड होने के बजाय इजी हो चुका, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आपको कुछ डालना ही नहीं है। अब क्या करना है आपको, x का वैल्यू, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस और b के जगह पे 2√3 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट की जगह तो 0 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय a जो कि है 1। तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही, वो तो हट जाएगा, 2 और 2 भी कट गया, आपके पास क्या बचता है, x इक्वल टू माइनस √3, सिंगल आंसर। तो क्योंकि स्क्वायर रूट है इसलिए वो सम हार्ड होगा, ऐसा नहीं होता, बहुत इजी भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपने कितना प्रैक्टिस उसे किया है ना। इसके बाद 2 चीजें और है, एक कि आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालिए और एक डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पर नेचर बताइए, है ना। तो आपके डिस्क्रिमिनेंट के, देखिए दुनिया में 3 ही तरह के नंबर होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे, या तो वो नेगेटिव होंगे, या तो वो 0 होंगे। इसके अलावा दुनिया का अगर कोई और नंबर हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, उस बेस पर आपका नेचर क्या होगा, अगर माइनस आता है उस बेस पर क्या होगा, अगर प्लस आता है उस बेस पर क्या होगा। अगर मान लीजिए कि सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो इक्वल टू 0 आता है, तो आप बोलेंगे कि ये रियल है और इक्वल है, इसलिए माइनस करने पे 0 आ गया। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन, मतलब मान लीजिए कि पॉजिटिव में आता है ग्रेटर देन 0, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि रियल है और अनइक्वल है, मतलब कुछ तो आंसर आ रहा है उसका। और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो वो रियल ही नहीं है, नॉट रियल, वास्तविक ही नहीं है वो।
है ना। जैसे अगर हम एक सम ले ले, मान लीजिए आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये सम दिया है और आपको बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर बताइए कि इसका नेचर क्या है, बड़े आसानी से आप ए बी सी निकाल सकते हो, जो हमने पहले भी किया है कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 4, है ना। अब आप यहां पर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी का वैल्यू है -4 तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 4। तो अब यहां पर -4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर आप यहां पे अगर वही वो सेम गलती -16 लिखेंगे तो आंसर पूरा बदल जाएगा। -4 1 जा 4 4 जा 16, जो कि आंसर आया 0। तो अगर आपका आंसर 0 आया तो आप क्या बताएंगे कि 0 आया इसीलिए ये रियल और इक्वल है, 0 आया इसीलिए ये रियल और इक्वल है। अगर इसका आंसर कुछ और आता, मान लीजिए एक और लेते हैं हम, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां पर भी a b और c निकाल लेते हैं, a हमारा 1, b हमारा 2 और c हमारा 9। तो जब हम b स्क्वायर -4ac निकालेंगे तो b हमारा 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -4 इंटू a हमारा 1 है और c हमारा 9 है। तो यहां पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 1 जा 4 9 जा 36, माइनस करने पे आपका आंसर आ रहा है -32, जो कि नेगेटिव है। और नेगेटिव तो हम बोलते हैं वो रियल ही नहीं है, नॉट रियल। ये एक तरीके का ये क्वेश्चन है आपका। और दूसरे तरीके का एक क्वेश्चन है कि आपको बोला जाएगा कि आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बोले जाएंगे ये इनके रूट्स है, आप बताइए कि इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बन सकता है ना। तो आपको मैंने बताया था कि सिर्फ आपको एक बार उनको प्लस करना है और एक बार उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक बार वो भी सम करके देख लेते हैं कि अगर आपको दिया है कि ये 2 नंबर्स हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए दिया है 3 एंड -10, ये दिया है और आपको बोला है कि इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाइए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बड़े आसानी से आप इसको ले लो अल्फा और इसको ले लो बीटा। जरूरी नहीं है अल्फा बीटा, आपको जो लेना आप ले सकते हो, ए ले लो, बी ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले सकते हो। जो करना है उस पर ध्यान दो कि एक बार दोनों को प्लस कर देना। जब आप प्लस करेंगे तो ये है आपका 3 और ये है आपका -10, है ना। तो देखिए 3 प्लस माइनस -10, 3 - 10 इज -7। ये कर लिया आपने, एक बार प्लस कर लिया। एक बार आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए ये रहा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय b के जगह पे आप लिखोगे -10, तो जिसका आंसर आ जाएगा -30। सही है। ये दो तो आपने निकाल लिया। इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला है जनरल सा, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपने यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपका प्लस वाले का आंसर कितना आया -7, ब्रैकेट में डाल के लिखिए -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना आया है -30 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7x और ये प्लस इंटू माइनस -30 इज इक्वल टू 0 हो गया जनरल सपोर्ट। तो जब भी आपको 2 नंबर्स देकर बोले गए हैं कि ये इनके रूट हैं और इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो एक बार दोनों को प्लस करिए, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए। लेकिन वो क्वाड्रेटिक पूछा है तो ही, दुनिया का कहीं पे भी आप 2 नंबर देख के जोड़ के और मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना देंगे तो गलत हो जाएगा। उसने बोला है कि क्वाड्रेटिक बनाइए तो ही करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए 5 और 6 तो पूरी तरह से डिलीट है आपका। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि आपको ऑलरेडी रूट बताया है कि रियल एंड इक्वल है। तो जब रियल एंड इक्वल आपने सुन लिया तो आपको पता होना चाहिए कि रियल एंड इक्वल के लिए डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि डेल्टा का वैल्यू आपको 0 पता है, नहीं पता है तो आप फिर अटक जाओगे कि आगे करना क्या है। तो अगर हम एक सवाल ले लें कि 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और आपको बोला है कि इसका जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, आप बताइए कि इसमें k का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप a और b और c निकालिए, 3b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 12। ये तो आपका हो गया। अब क्या करना है, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है, क्योंकि ये रियल एंड इक्वल है आपके डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट का, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू ये रहा k -4, a की जगह पे आपका आ गया 3 और c की जगह पे आपका आ गया 12। आपने सारे वैल्यूज डाल दिए।
ठीक है, ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 12 जा 144 इक्वल टू 0, ये सेट जाएगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 144। अब ये स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमको के का वैल्यू चाहिए, के स्क्वायर का नहीं चाहिए, इसीलिए हम ले लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा प्लस या माइनस 12, क्योंकि माइनस 12 का आंसर भी 144 आएगा, प्लस 12 का आंसर भी 144 ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर दो सम्स तो है ना श्योर शॉट आने वाले कि 2.2 में से एक सम वो जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है, और 2.4 में से जो कि आपको फॉर्मूला मेथड से करना है। ये तो अच्छे से आ गए। फिर 1 या 2 मार्क्स के लिए हमको वो आते हैं, आप बताइए ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको है ना जनरल फॉर्मूला में लगा के ए बी और सी का वैल्यू निकालिए, या तो फिर आपको बोला जाएगा इक्वेशन देके कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पे बताइए कि इसका रूट क्या है, और एक आएगा वर्ड प्रॉब्लम 2.6। तो वर्ड प्रॉब्लम में सेम चीज वही है कि आपको उसे रीड करके इक्वेशन बनाते आना चाहिए। अगर आपको वो आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो तो आप सीख चुके हो, ठीक है। तो 2.6 अभी के लिए अवॉइड कर रहे हो, बट प्रैक्टिस आपने करना है। थर्ड चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दो फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो आपने पूरा चैप्टर कर लिया। एक Tn वाला जो कि है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक है Sn जो कि है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको देखते हैं। सबसे पहले तो वो है जो 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है। 2-3 चीजें इसके अंदर, या तो आपको दिया होगा एक सीक्वेंस दिया होगा और आपको बोला होगा बताइए ये एपी है कि नहीं है। एपी होने का एक ही कंडीशन है कि उनको माइनस करने के बाद सेम नंबर बार बार आना चाहिए, जिसको बोलते हैं डी उनका सेम होना चाहिए, उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर इसके अंदर एक हम देखें जो हर बार बच्चे रॉन्ग करते हैं वो ये वाला है 0.3 0.33 0.333 इस तरह से, है ना। इसके अंदर जब आप ऐसे आपको लगेगा हाँ है, लेकिन इसको जब आप माइनस करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि देखिए जैसे अगर हम बात करें ये है हमारा 0.3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 0.33 और थर्ड टर्म है 0.333। तो पहले D1 फाइंड करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में T2 माइनस T1 जो कि होगा 0.33 माइनस 0.3। तो ऐसे आप करोगे तो आपको लगेगा अरे क्या बचेगा 0.3, ऐसा नहीं है। आप जब इसको माइनस करने जाएंगे 0.33 माइनस 0.3 तो इसका आंसर आएगा आपका 0.03। तो इसका डिफरेंस आ रहा है 0.03। और एक स्टेप नीचे जाएंगे D2 जिसके अंदर आप करेंगे T3 माइनस T2। तो यहां पर T3 जो है आपका वो है 0.333 माइनस 0.33। तो ये जो अब माइनस करेंगे तो यहां पर जो बचेगा वो आएगा 0.003। तो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये 0.03 है और ये 0.003 है, तो इसीलिए ये एपी नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एक ये सब। दूसरा यहां पर आप गलती करते हैं, जैसे ये थर्ड वाला -10 -6 -2 ऐसे माइनस देख के रॉन्ग कर देते हैं। अगर यहां पर माइनस करने जाए तो D1 इक्वल टू इसमें से माइनस करते हैं -6 -10। ब्रैकेट्स बनाओगे तो इजी होगा क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो -6 -10 दोनों के बीच में एक माइनस और है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो -6 और ये माइनस +10 जो कि हो जाएगा 4। और एक स्टेप नीचे आएंगे तो ये माइनस ये होगा -2 -6, तो ये हो जाएगा -2 +6 जो कि आएगा 4। तो क्योंकि ये सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे ये एपी है। तो आपको एक टाइप का सम ये हो गया कि आपको ऐसे सीक्वेंस देके बोलेंगे बताइए एपी है कि नहीं है। दूसरे टाइप का सम कुछ ऐसा है कि आपको ए दिया होगा और डी दिया होगा। ए क्या है, डी क्या है? ए का मतलब है कि फर्स्ट वाला टर्म जो भी सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है उसका जो पहला वाला टर्म है वो आपका ए है, और डी क्या है? डी वो जो बाकी के सारे नंबर्स होंगे उनके बीच का गैप, डिफरेंस।
जैसे अगर ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए a इज इक्वल टू 19 माइनस 19 एंड d इज इक्वल टू -4, और आपको बोला कि बाकी के सीक्वेंस निकालिए, तो आपको सीक्वेंस वो कहां तक निकालना है, तो 4 निकाल लीजिए, वो T1 T2 T3 और T4, ठीक है। तो ये एक सम था जिसके अंदर आपको सीक्वेंस देकर बोला गया बताओ ये एपी है कि नहीं, उसके अंदर माइनस करके निकालना है। एक ऐसा टाइप का सम दिया जाएगा जिसके अंदर आपको ए और डी दिया है और बोला कि सीक्वेंस निकालिए, उतना ही आसान ये भी है। D1 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए ही होता है जो कि है -19। T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी जो कि है -19 माइनस प्लस -4, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये -4, और माइनस माइनस तो प्लस होता है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो -19 -4 जो कि हो जाएगा -23। और नीचे आएंगे T3 निकालेंगे a प्लस 2d, तो -19 प्लस 2 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -19 प्लस 2 4 8 जो कि माइनस में है -8, तो माइनस माइनस प्लस 19 और 18 -27, और इसी तरह T4 भी निकाल सकते हो। तो सीक्वेंस निकालने बोला है। ये कुछ चीजें हैं जहां पर आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। ऑप्शन ये जो छोटे छोटे 1 मार्कर 2 मार्कर है वहां पर ज्यादा गलतियां करते बच्चे, बड़े सम्स तो है ना रट्टा मार के चले जाते हैं, बट इसके अंदर अगर मैंने आपके बुक में मान लीजिए ये है, मैंने ये नंबर बदल दिया और यहाँ पे 5 डाल दिया, आप रॉन्ग कर दोगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने वो सम को रट्टा मारा हुआ। तो ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। इसके अंदर एक सम ये वाला था कि a इज इक्वल टू -7 एंड d इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर आप इसको 1/2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं ऐसा कहूंगा कि इसे 0.5 लेके करिए। 1/2 मतलब 0.5 ही होता है, वो भी आसान है कि T1 इज इक्वल टू a जो कि है -7, T2 जो कि है a प्लस d मतलब कि -7 प्लस 0.5, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस होता है, 7 में से 0.5 है तो 6.5 आएगा, लेकिन माइनस में। थर्ड टर्म T3 इक्वल टू a प्लस 2d मतलब क्या, -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d के जगह पे 0.5, तो -7 प्लस 2 इंटू 0.5 1 जो कि आएगा -6, एक ही बात, ठीक है। और एक चीज इसके अंदर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है कि फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए, a और d, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे दिया है 5 1 -3 -7 इस तरह से, और आपको बोला है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट वाला a इज इक्वल टू 5, और डिफरेंस कैसे निकालोगे, माइनस करके, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 - 5 जो कि आएगा -4, इजी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको 3 टाइप के सवाल मिल रहे हैं। एक टाइप है जिसके अंदर आपको a और d दिया हुआ है, आपको बोला है कि भैया एक सीक्वेंस बना के दे दीजिए जिसका मेथड ये रहा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से। एक टाइप क्या है, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको बोला है आप बताइए कि ये एपी है कि नहीं है, उसके लिए क्या है, सेम चीज d निकालिए, अगर सबके d सेम आ रहे तो है, नहीं तो नहीं है। और थर्ड है कि आपको ये दिया है, बोला है ये एरिथमेटिक, आप बताइए कि इसका a क्या होगा और इसका d क्या होगा, तो a उसका फर्स्ट टर्म और d माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा। फिर जब आप सेकंड वाले में बढ़ेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में, तो 1 से लेके 10 सवाल तक सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला तो चाहिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर 2-3 सवाल ऐसे जो आपको घुमाते, बाकी सवाल तो उतने ही साफ और इजी है, ठीक है, जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक सवाल हमने दिया था कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4, आधों ने तो ऐसे ही रॉन्ग कर दिया। 2 डिजिट्स नंबर स्टार्ट होते हैं 11 से 10 से, लेकिन 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 12 से स्टार्ट होता है। 2 डिजिट नंबर खत्म होता है 99 पे, लेकिन 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 96 पे खत्म होता है, वहां पे आपने गलती किया था। तो वैसा एक सम है इसके अंदर 3 डिजिट्स के लिए कि फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। इस तरह का सवाल आपसे जब पूछा जाए तो आप पहले वो पढ़िए, 2 डिजिट क्या होता है, 3 डिजिट क्या होता है, 4 डिजिट क्या होता है। 4 तक तो आपको एक भी सवाल नहीं, 3 तक आएगा, और डिविजिबल बाय 5 की बात हो रही है। तो पहले ये देखिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, और खत्म कहां होते हैं 999 पे, क्योंकि उसके बाद 1000 आएगा तो 4 डिजिट हो जाएगा। लेकिन क्या 999 5 के टेबल में आएगा, नहीं, 5 के टेबल में आने के लिए उसके पीछे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए।
तो उसके पास का नंबर कौन सा है 995। मतलब हमारा जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो नंबर स्टार्ट हो रहा है 100 से, फिर 105, फिर 110, ऐसे 5 के अंदर पे जाके 995 तक जा रहा है। अच्छा, उसमें बहुत से बच्चों ने ये भी कर दिया था डिविजिबल बाय 4 वाले में कि पूरा लिख दिया था, है ना, कि 12, 16 ऐसे 96 तक लिख दिया था और उसको गिन के लिख दिया था वहां पर। वो आपसे पूछे नहीं, हमें भी पता है ऐसा आता है, लेकिन आपको फॉर्मूले से वो निकालना था। ये गलत है, इस पे एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये मेथड करना है। अब यहां पर आपको ए और डी तो बड़े आसानी से मिल जाएगा। ए मतलब आपका फर्स्ट डिजिट जो कि है 100, और डी का मतलब है कि डिफरेंस 105 में से 100 गया तो 5, ये दो चीजें निकल गई। अब यहां पे आपको टीएन के फॉर्मूले में एन और टीएन चाहिए, जो कि आपको जो लास्ट डिजिट होता है इसको हम बोलते हैं टीएन, जो आपको दिया हुआ कितना दिया है 995। सॉल्व कर देंगे। क्या फॉर्मूला है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसके अंदर टी एन आपको 995 दिया हुआ है, ए आपका 100 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी जो कि है 5। अब ये जो 100 है इसे लेके आइए यहां माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 995 माइनस 100 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 995 में से 100 गया, 895 हो गया। ये जो 5 है इसे इस साइड लाके डिवाइड कर दीजिए ना, तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। इसे डिवाइड कर देते, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 5 जा 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। और फिर ये 1 इस साइड शिफ्ट होगा, तो यहां पे माइनस में यहां आएगा तो प्लस 175 प्लस 1 n इज इक्वल टू 176। तो ऐसे 176 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिवाइड जाएंगे। नहीं सॉरी, इसका डिवाइड 179 आएगा 180 नंबर से। क्लियर? एक सम ये है, और एक सम है क्वेश्चन नंबर 7 जहां पर आप अटक गए थे। ठीक है, इसमें क्या है कि द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन APR 6929 फाइंड द वैल्यू ऑफ 41st टर्म। आपको दो दिए, तीसरा फाइंड करने बोला। यहां पे आपको ए भी नहीं दिया, यहां पे आपको डी भी नहीं दिया, आपको इक्वेशन वैसा बनाना पड़ेगा। T11 आपको दिया है, T11 आपको दिया हुआ है 16 एंड T21 आपको दिया हुआ है 29। ठीक है, और आपको बोला है कि T41 फाइंड करो। देखिए ना, आपके पास ये फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं कि T11 इज इक्वल टू ए प्लस एन, जिसके जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें यहां पर दिया हुआ है 16, तो a प्लस 11 में से 1 गया 10d इज इक्वल टू 16। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। सेकेंड थिंग हमको दिया है T21 इक्वल टू 29, इसमें भी हम सेम थिंग करते हैं, T21 इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 हमको दिया हुआ कि 29 है वो, तो a प्लस 21 में से 1 गया 20d इज इक्वल टू 29, ये हो गया सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सेम थिंग जो हम फर्स्ट चैप्टर में करते थे, क्योंकि इनके पास a और a सेम है, हम इनको माइनस कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 माइनस a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है, a और a तो कट गए, और 20 में से 10 गया तो आपके पास बचा 10d, और 29 में से 16 गया तो आपके पास बचा 13। ये 10 इस साइड डिवाइड जाएगा तो d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, तो d का वैल्यू आपके पास आ गया 1.3। और आपको पता है कि जब आपके पास एक वैल्यू होता है तो आप कहीं भी आंसर डालिए आपको आ जाएगा। तो हम फर्स्ट में डाल देते हैं कि d इक्वल टू 13, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 1.3 सॉरी, तो a प्लस 10d, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इक्वल टू 16। a प्लस 10 को 1.3 से किए तो 13 हो गया, ये 13 इस साइड जाएगा, a इक्वल टू 16 माइनस 13, a इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए, क्योंकि आपके पास a मिल चुका है, आपके पास d मिल चुका है, और आपको उसने बोला है कि T41 फाइंड करिए, मतलब आपके पास n भी मिल चुका है,
तो आपके पास a हो गया 3, आपके पास d हो गया 1.3 और आपके पास n हो गया 41। tn का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। ये मेथड था इसका, ये थोड़ा सा अलग है। और बाकी के आप देखोगे, जैसे आप सेकंड देखेंगे, आप थर्ड देखेंगे, वैसा भी एक टाइप हम सॉल्व कर ही लेते हैं सेकंड थर्ड वाले टाइप का, जो कि बहुत आसान है और 2 मार्क्स के लिए वो आते हैं कि आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे दिया है -12 -5 2 9 16 इस तरह से दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि आप पता करिए 20th टर्म, 20वां टर्म। देखिए आप ऐसे लिख के नहीं पता कर सकते, आपको यहां से पता चल गया कि 7 का अंतर आ रहा है तो 7 जोड़ते जोड़ते 20 तक जाएंगे और वहां से बता देंगे, वो गलत है। आप a निकालिए, आप d निकालिए, n आपको 20 दिया हुआ है, आप फॉर्मूला में डाल के आंसर निकालेंगे। जैसे a का वैल्यू आपको दिया है -12, d का वैल्यू आपको समझो नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, -5 माइनस -12 -5 माइनस +12 जो कि आ गया 7। और आपको बोला है t20 मतलब n का वैल्यू आपको 20 है, आपके पास n है, आपके पास d है, आपके पास a है, अब फॉर्मूला लगाइए, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn इज इक्वल टू या फिर t20 इज इक्वल टू a जो कि है -12 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 7। तो -12 प्लस 19 माइनस 7 -12 प्लस 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 19 7 सा 133, 121 आ गया, ये आपका आंसर है। ये बहुत इजी वाला मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर बाकी के देखेंगे, देखिए हाँ ये वाला क्वेश्चन है कि इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। तो किसी ने क्या किया था, 12 से लेके 248 तक लिखते लिखते आए थे और सारा गिन के उतना लिख दिया। वो सही मेथड नहीं था, वो आपका गलत मेथड है। आपको बोला है कि 10 से लेके 250 के बीच में, तो 10 से लेके 250 के बीच में डिविजिबल बाय 4 कितने, तो स्टार्ट कहां से होगा, 10 तो आता नहीं 4 के टेबल में, 11 भी आता नहीं है, 12 से स्टार्ट होगा, 12 16 20 इस तरह से जाते जाते 248 तक आए हो आप। सेम यही चीज है, इससे पहले वाला जो यहाँ पे हमने लिखा था वो है कि यहां तक आप आ गए, आपके पास a है 12, क्योंकि इसने बोला कि डिविजिबल बाय 4 तो मतलब 4 से डिवाइड होता जाएगा, मतलब d आपका 4 है और tn आपका 248 है। इसके बाद क्या करना है, tn का फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपको दिया हुआ है 248 इज इक्वल टू a 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे आएगा 4, ये 12 इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। जब आप इसको माइनस करते तो आपको मिलता है 236 और ये 4 इससे डिवाइड में आता है इज इक्वल टू n माइनस 1। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4 5 20 4 9 36 और ये -1 इस साइड प्लस 1 इक्वल टू n, तो n विल बी 16। ऐसे 60 नंबर है जो कि 10 से और 250 के बीच में आते हैं 4 के टेबल में। तो ये आपका सही मेथड है, हमको पता है आप लिख सकते हो 10 12 14 और फिर गिन के लिख सकते हो, बट वो मेथड ही सही नहीं है ना, उसके लिए आपको 0 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, माइनस में दे, अगर उसके बस में हो तो माइनस में देगा आपकी होशियारी के लिए, ठीक है। तो होशियारी अच्छे रास्ते से दिखाओगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। और एक तरीके का क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम ऐसे ही है, तो वो आप देखना, बट एक ही मेथड है, सिर्फ इसमें ये फॉर्मूला, कभी आपको ये दिया है और ये फाइंड करने बोला है, 3 चीजें दी होंगी, एक चीज फाइंड करने बोला है आपको, तो उतने ही आसानी से आप कर सकते हो, है ना। और ये देखिए, ये मैं आपको मेथड्स बता सकता हूँ, आपको टाइप्स बता सकता हूँ, इजी बता सकता हूँ, बट आप दुनिया भर में वो टिप्स लेते घूमेंगे, वो टिप दे दो तो फिर वही काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी है इस पर, आपको प्रैक्टिस करना है तो आएगा। आगे चलेंगे 3.3 पे, तो इसके अंदर सेम SN वाला फॉर्मूला है, सिर्फ 1-2 जगह पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स है कि आपको TN के साथ SN भी फाइंड करना है, ठीक है, TN के साथ SN भी फाइंड करना है। तो यहां पर अगर हम देखें, जब भी आपको बोला जाए सम एडिशन निकालना है, आपको जोड़ के निकालना है, तो आप SN का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। और कुछ जगह पर ऐसे है जहां पर आपको पहले TN फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद SN फाइंड करना पड़ेगा।
एक सम है, एक है कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350, बिटवीन बोला है, बिटवीन 1 to 350 बोलता, फ्रॉम 1 to 350 बात अलग होती, 1 से लेके 350 ये बात अलग है, और 1 से 350 के बीच में ये बात अलग है। फ्रॉम और बिटवीन दोनों पे ध्यान रखना क्या वहां पे लिखा है। अगर फ्रॉम बोला है, फ्रॉम 1 to 350 मतलब 2 से लेके 350 तक, क्योंकि इवन बोला है। और अगर बोला है कि बिटवीन, तो 1 से 350 के बीच में मतलब 2 से लेके 348 तक, तो वहां पे फ्रॉम लिखा है कि वहां पे बिटवीन लिखा है, इस पे ध्यान देना। यहां पे जो सम है आपका वहां पे बिटवीन लिखा है, ठीक है। तो वो थर्ड सम है कि 1 से लेके 350 के बीच में इवन नंबर्स कितने और उनका एडिशन कितना होगा। देखो इवन नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, 2 4 6 8 10 इस तरह से कहां तक जाएगा, 348 तक, क्योंकि इसने बोला 1 से 350 के बीच में, है ना। तो ये 348 तक जाएगा। अब हमें यही नहीं पता ना कि n कितने हैं। n हमें पता है, यहां से हम Sn का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, लेकिन Sn के फॉर्मूले के लिए हमें n तो पता होना चाहिए, जो हमें नहीं पता है। इसीलिए हम पहले Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से n निकलेगा, फिर उसे Sn में डालेंगे, ठीक है। हमारा a हमें पता है कि 2 है, d हमें पता है कि 2 है, और Tn हमें पता है लास्ट जो कि 348 है। तो इन तीनों को यूज करके हम पहले n निकालेंगे। जो फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि Tn दिया हुआ है 348 इज इक्वल टू a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, ठीक है। अब ये 2 यहां माइनस होने आ जाएगा, 348 माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 348 में से 2 गया तो कितना बचा, 346। ये 2 इस साइड डिवाइड में आ गया, इक्वल टू n माइनस 1। अब ये भी किया हमने इसे सॉल्व, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 16, 173, और ये 1 इस साइड आ गया तो प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब n हमारा हो गया 174। 174 यहां तक तो हम आ गए, n हमें पता चल गया। अब हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं Sn के फॉर्मूले में हम डाल देंगे कि Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn हमें पता है 174 है, इक्वल टू 174 अपॉन 2 इंटू a जो कि है 2 प्लस 174 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2। अब इसके आगे आप बड़े आसानी से कर सकते हो डिवाइड, जो कि है 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4 प्लस 173 इंटू 2 जो कि है 346। इनको आप इनको आप प्लस करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिलेगा। तो ये एक सम था जहां पर अटक जा रहे थे सब, ठीक है। और बाकी के सम में आपको Sn ही लगाना है बड़े आसानी से, ठीक है। एक चीज यहां पर और है, 6th वाला सम, कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स आपको दिया है। इसके अंदर ना आपको ट्रिक किया गया है, आप वो ट्रिक समझ जाओगे। ऐसे आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा लंबा 1-1.5 पेज चला जाएगा, और अगर आप उस ट्रिक से जाओगे तो आपको 10 लाइन के अंदर आंसर है। कैसे, देखिए, आपको बोला है कि S55 जो दिया है वो दिया है 3300, और आपको बोला है कि आप पता करिए कि T28 कितना होगा। तो सबसे पहले तो Sn वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो कि है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब S55 है तो S55 इज इक्वल टू n के जगह पे 55 अपॉन 2a हमें a नहीं पता है, प्लस n हमें पता है 55 है, माइनस 1 इंटू डी भी हमें नहीं पता है। S55 हमें पता है कितना है, 3300, 3300, ठीक है। ये 2 यहां पर है, इस साइड आएगा ऊपर, ये 55 यहां पर है, इस साइड आएगा नीचे। बात सही है, बात सही है। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू हमने यहां डाला, इक्वल टू 2a प्लस 55 में से 1 गया 54d। बात सही है। अगर हम इसको इससे कट करें तो 55 इंटू 60 3300 होगा, ठीक है। और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो गया 120। यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए कि
2 और 54, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि 54 2 से डिवाइड जाएगा आराम से। तो 120 इक्वल टू 2 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, a प्लस 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27d है ना, और ये 2 आ गया इस साइड, ये 2 आ गया इस साइड। तो 120/2 इज इक्वल टू a प्लस 27d, मतलब a प्लस 27d का जो वैल्यू है वो है 60। इसको आप यही छोड़ दीजिए, यहां तक है। अब इसको यही छोड़ दीजिए। अब आइए इस पे T28 फाइंड करना है हमें, फॉर्मूला लगाते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, हमें चाहिए T28, तो ये हो जाएगा a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हो गया T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 में से 1 गया तो 27d हो गया। अब ये देखिए कि a प्लस 27d का वैल्यू क्या है, 16, तो वो वैल्यू डायरेक्ट यहां डाल दें और आपका T28 जो हो गया वो हो गया 60। 10 स्टेप के अंदर आंसर है ना। ये चीजें हैं। अच्छा, एक और देख लेते हैं, ये फोर्थ सम देख लेते हैं कि 19th टर्म 52 है, 38th टर्म 128 है, तो फर्स्ट 56 टर्म का सम निकालिए। सेम आपको उन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले a निकालना है, आपको d निकालना है, n आपको क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां से हम उसको सॉल्व करते हैं पहले, कि आपको दिया है कि 19th टर्म इज 52, T19 आपका 52 है और T38 जो है वो है 128, और आपको बोला S56 फाइंड करिए। क्या तरीका है ये? तरीका बड़ा आसान है कि पहले इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और A और D निकालना है। इससे पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं ऐसा, ठीक है, कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। T19 कितना है, 52, तो a प्लस 19 माइनस 1 18d इज इक्वल टू 52, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड, T38 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, तो T38 है 128, तो a प्लस 38 में से 1 गया 37d इज इक्वल टू 128, ये हो गया आपका सेकेंड। ये दो चीजें आपके पास हो गई, ठीक है। सेम वहां जो हमने किया था कि इनको माइनस करिए, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास होगा a प्लस 37d इज इक्वल टू 128 और a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। जब आप माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और a तो कट जाएगा, 37 में से 18 गया 19d है ना, और 128 में से 52 गया तो आपके पास बचा 76। ये 19 इस साइड डिवाइड में जाएगा, d इज इक्वल टू 76 अपॉन 19, तो d का वैल्यू जो आ रहा है आपका वो है 4। आपको d मिल गया। इसको आप दोनों में से कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको a भी मिल जाएगा। मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, a प्लस 18 d के जगह पे 4 इक्वल टू 52, तो a प्लस 18 फोर्जा होता है 72 इक्वल टू 52, ये 72 माइनस होगा उस साइड जाके, a इक्वल टू 52 माइनस 72, a इज इक्वल टू माइनस 20। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास a है, आपके पास d है और आपके पास n है। तो a आपका है माइनस 20, d आपका है 4 और n आपका है 56। अब Sn का फॉर्मूला यूज करिए और आपको आंसर मिल जाए। ऑल इन वन आपको सिर्फ हरदम से स्टार्ट से लेके एंड तक, अब तक जहां तक आए हम, दो ही फॉर्मूला आना चाहिए था, Tn और Sn, ठीक है। और एक कंसिक्यूटिव वाला है जिसके अंदर आपको टर्म्स दिए होते हैं, उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन दिया होता है और आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको a माइनस डी, a प्लस डी, वो आपके ऊपर है, आप जैसे ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ a और d आपको निकाल के आंसर निकालना होता है। इसके अंदर का एक सम अगर हम देखें कि मान लीजिए ये एक सम दिया हुआ है कि आपके पास 4 कंसिक्यूटिव टर्म है, 4, तो आप वो 4 कोई भी ले सकते हैं। आप a ले लो, a माइनस डी, a प्लस डी, आप चाहो तो अगला वाला a माइनस 2d भी ले सकते हो, a प्लस 2d भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी ले सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। हम जो वहां पर कर रहे थे T1 इक्वल टू a,
T2 इक्वल टू A प्लस डी, वही वाला है, वही वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा करते जाओ, या तो फिर एक ही साइड जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका आ जाए। ये हम इसलिए करते हैं ताकि इजी हो जाए सम सॉल्व करने में। ठीक है, तो a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, हमने ये 4 टर्म्स ले ली। इसने क्या बोला है कि 4 टर्म्स उनका एडिशन सम इज 12 एंड थर्ड और फोर्थ का सम 14 है। ठीक है, सम इज 12, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 12। ऐड कर देते ना, a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस a माइनस d इज इक्वल टू 12। ये d और d गया है ना, आपके पास क्या बचा, 1 2 3 4 a बच गया आपके पास, और क्या बचा आपके पास, 2d, बस 2d ही बचा है, इज इक्वल टू 12। ठीक है, इन्हें यही छोड़ देते हैं हम। दूसरे बार में बोला है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, दूसरा और तीसरा और चौथा, मतलब ये दोनों a प्लस a माइनस डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। कितना आएगा, 14। ठीक है, तो a प्लस a 2a माइनस डी इज इक्वल टू 14। ठीक है, हम यहां क्या करते पता है, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 12, जिससे ये कट जाएगा 6 बार में, मतलब ये हो गया 2a प्लस डी इक्वल टू 6, ये है नंबर 1, और ये है नंबर 2, 2a माइनस डी इक्वल टू 14। क्योंकि हमने पता है डी सेम हो गया, अब हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं या प्लस, क्योंकि इनका वो साइन अलग अलग है तो हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को। तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस डी इक्वल टू 6, 2a माइनस डी इक्वल टू 14। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये तो कट गए, और यहां बचा 4a इक्वल टू 20, 4 इस साइड जाएगा, a इक्वल टू 20/4, a हो गया आपका 5। a मिल गया तो d भी तो निकाल ही सकते हैं आराम से, इसी में डाल देते हैं। a इक्वल टू 5 हम सब्स्टिट्यूट करते सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड में डालेंगे तो a के जगह पे 5, मतलब 2 इंटू 5 माइनस डी इक्वल टू 14, 2 5 से 10 होता है, तो 10 माइनस डी इक्वल टू 14, ये 10 उस साइड, माइनस डी इक्वल टू 14 माइनस 10 माइनस डी इक्वल टू 4। अब ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो d का वैल्यू आपका हो गया -4। आपको a मिल गया, आपको d मिल गया, अब इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे a प्लस 2d क्या होगा, तो a का वैल्यू आपका है 5 प्लस 2 इंटू -4, जो कि होगा 5 माइनस 8 माइनस 3। इस तरह से a प्लस डी, a और a माइनस डी, जैसे हमको वहां पर भी दिया होता था a और d, हम निकालते थे t1 t2 t3 t4, सेम मेथड से। तो ये एक है। ठीक है, इसके बाद अगर आप फोर्थ एक्सरसाइज में आएंगे इसके, तो फोर्थ एक्सरसाइज में देखिए सेकंड सम में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि उसने बोला है कि एक आदमी है जिसने किसी से 8,000 रुपए इंटरेस्ट पे लिए हैं, और उसने बोला कि ये जो 8,000 रुपए है आपके, वो मैं आपको 1,360 रुपए इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। मतलब 8,000 रुपए वो और 1,360 ये, मतलब 9,360 रुपए मैं आपको लौटाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको पैसे दूंगा, तो जब मैं EMI पे दूंगा महीने महीने, तो हर महीने का पैसा मेरा पिछले वाले महीने से 40 रुपए कम होगा। यहां पर सिर्फ इतना याद रखना कि जो डी है आपका वो -4 होना चाहिए। सेकंड सम है आपका वो कि उसको आपको टोटल जो पैसा लौटाना है वो है 9,360 रुपए, जिसके अंदर से 8,000 उसने लिया था और 1,360 रुपए उसने ब्याज पे लिया है, मतलब ब्याज दिया है। कितने बार में लौटाएगा वो, 12 बार में लौटाएगा। एन हमारा 12 है। ठीक है, और आपको इसने बताया है, इसने पूछा है कि आप बताइए कि उसका पहला वाला इंस्टॉलमेंट कितना होगा और उसका लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आपके पास देखिए, क्योंकि आपके पास ये है, आपके पास ये है, ठीक है, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आपके पास दोनों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप SN वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको SN वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपके पास D भी है जो कि बोला है कि 40 रुपए कम, अब 40 रुपए कम मतलब माइनस, ठीक है, प्लस नहीं लोगे आप। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो SN वाला फॉर्मूला यूज करिए जो कि है n/2 × 2a + n - 1 × d।
तो SN आपका है 9,360 रुपए, N आपका है 12/2, 2A हमें A नहीं पता, A हमें निकालना है, N हमारा है 12 और D हमारा है -14। ये तो कट गया 6 टाइम्स से, ये 6 इस साइड आएगा, 9360/6 इक्वल टू 2A। 12 में से 1 गया 11, 11 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -440। ये ऐसे ही है, 12 में से 1 गया तो 11, उस 11 को माइनस, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो आया कितना -440। इसको डिवाइड कर लेते पहले, 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12, 3 बचेगा, 6 5 30, 6 6 36 एंड 0, 1560 इक्वल टू 2A -440, ये इससे आ जाएगा। 1560 प्लस 440 इक्वल टू 2A, इनको हम ऐड कर लेते हैं, 2A इज इक्वल टू 2000, तो A हमारा हो जाएगा 2000/2, A इज इक्वल टू 1000। मतलब जो उसका पहला इंस्टॉलमेंट होगा कितने का होगा, 1000 रुपए का। तो लास्ट वाला कितना होगा, कैसे निकालेंगे, TN के फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, A + n-1 इंटू D, TN हमको पता नहीं, A हमें पता है कि 1000 है, कितने बार में भरना है, 12 बार में, -1, और D हमारा है -40, ठीक है। अब यहां पर भी देखेंगे तो TN इक्वल टू 1000 प्लस 11 में से 1 गया, 12 में से 1 गया 11 इंटू -40 -440, 440, तो हमारा जो TN हो गया वो हो गया 560 रुपए। मतलब जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 1000 रुपए का, और जो 12वां वाला होगा सबसे लास्ट वाला वो होगा 560 रुपीज। एक ये सम है, और एक सम ये वाला है कि कारगिल का टेम्परेचर जो कि मंडे से लेके आपको फ्राइडे तक दिया हुआ है, मंडे टू सैटरडे दिया हुआ है, सॉरी मंडे टू सैटरडे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी एक देख लेते हैं हम लोग, वो भी उतना ही आसान है, ठीक है, वो भी उतना ही आसान है। हम देखते हैं, बीच में एक वेडनेसडे को हम ए लेके चलते हैं। हमारे पास दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 6 दिन का, ठीक है। हम लेके चलते ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 2D, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, ठीक है। अब इसने बोला क्या है वो देखिए, इसने बोला है कि सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, अगर मैं मंडे और सैटरडे इन दोनों के टेम्परेचर को जोड़ूं और वॉज 5 डिग्री मोर देन ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो इसका टेम्परेचर ट्यूसडे और सैटरडे इनके एडिशन से भी 5 डिग्री ज्यादा है। 5 डिग्री ज्यादा मतलब यहां पे हमने 5 प्लस कर दिया। यहां देखेंगे तो देखिए 1 2 2A हो गया, 3D माइनस 2D प्लस D बचा है, यहां पे 1 2 2A बच गया, 3D माइनस D 2D प्लस 5, ये 2A और ये 2A करिए, ठीक है। ये D इसके पास जाएगा तो यहां पे है 2D, D वहां गया तो माइनस D इक्वल टू ये 5 को ऑपोजिट साइड लेके जाइए -5, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा वो बचा D इक्वल टू -5। D हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, A। तो A हमें ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30, तो वेडनेसडे तो हमने A लिया ही है ना, तो A का टेम्परेचर है -30, तो A मिल गया, D मिल गया, बाकी सबके निकाल ही सकते हैं। वैसे ही सेम चीज A माइनस 2D, ये हमारा मंडे का है, तो A माइनस 2D है, मतलब क्या करेंगे, A के जगह पे हम डालेंगे -30, -2 मल्टीप्लाई बाय D के जगह पे हम डालेंगे -5, तो -30 माइनस माइनस प्लस 2 5 10, ये हो गया -20। वेडनेसडे का, ट्यूसडे का A माइनस D है, तो A माइनस D, A के जगह पे हम डालेंगे -30 और D के जगह पे हम डालेंगे -5, तो ये -30 माइनस माइनस +5 जो कि हो गया -25। इस तरीके से आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बड़े आराम से निकाल सकते हो, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी। तो थर्ड चैप्टर में इतने ही है,
ठीक है, तो इसके अंदर भी सिर्फ दो ही फॉर्मूला आपके पास होने चाहिए, एक है आपका TN वाला और एक है आपका SN वाला। और बाकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको A और D दिया हुआ है, आपको बोला कि सीक्वेंस निकालिए, वो मैं बता चुका हूँ कि T1 = A, फिर A+D, A+2D, इस तरीके से। और एक वो है जहां पे आपको है ना सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको बोला गया कि ये AP है कि नहीं है वो बताइए। तो वहां पे भी बहुत आसान है कि आप माइनस करते जाइए, अगर आंसर सेम आ रहे तो वो AP है, वरना वो AP नहीं है। ठीक है।